यादव मुस्लिम का काम नहीं करूंगा, साथ में कुशवाहा से भी है नाराज। बता दें कि नीतीश के करीबी और सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। बता दें कि सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने आभार कार्यक्रम में इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम यानी कि मुसलमान और यादव का काम नहीं करूंगा, अगर वो आते हैं तो उसको चाय पानी और मिठाई खिला करके भेज दूंगा, लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। इसके साथ ही कुशवाहा समाज पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि 7 टिकट दे दिया तो वोट ही नहीं दिए। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी है देवेश चंद्र ठाकुर और बिहार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। इसके साथ ही 4 बार तिरहुत स्नातक से MLC भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार देवेश चंद्र ठाकुर NDA के सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे, जिन्हें 5,15,719 वोट पाकर चुनाव जीते हैं। वहीं अपने द्वंद्वी राजद के प्रत्याशी अर्जुन राय को 51,356 वोट के अंतर से चुनाव हरा दिया। इसके साथ ही वहीं उनके इस विवादित बयान के बाद बिहार ही नहीं देश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और राजद नेताओं का लगातार इस बयान पर निशाना है। तो वहीं भाजपा के राजद विधायक जो सीतामढ़ी जिले में आता है, वहां विधायक ने कहा कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम राजद के सिपाही आपके दरवाजे पर आकर काम करेंगे। आपका जो भी उचित काम होगा हम आपके सर को झुकने नहीं देंगे। ये बातें भाजपा विधानसभा के विधायक मुकेश यादव ने बयानों में अपने कहा है। इसके साथ ही वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता एवं जदयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी इस मामले में बयान देते हुए कहा है कि जब तक चुनाव होती रहती है जात पात धर्म चलता रहता है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वह पूरे के प्रतिनिधि हो जाते हैं जितने भी क्षेत्र के लोग रहते हैं। इसके साथ ही वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि यादव मुस्लिम नहीं वोट दिया तो क्या राजपूत के वोट से चुनाव जीत गए। वहीं कांग्रेस ने भी अलग अलग तरह की टिप्पणियां की है। हालांकि ऐसे में बता दें कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं तो जाति धर्म का मामला और वोट समीकरण का मामला आता है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद लोकतंत्र में वो सभी के प्रतिनिधि होते हैं और सभी का काम करना पड़ता है। दरअसल बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने संबोधन में आखिर क्या कहा था, जो वीडियो वायरल हो रही है। तो बताते चले सीतामढ़ी के NDA गठबंधन के जदयू प्रत्याशी रहे और चुनाव जीतकर सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर ने एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा चुनाव में वोट नहीं पूरा मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए यादव मुस्लिम पर जमकर भड़के। इस दौरान देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने 70 साल के राजनीतिक जीवन में सबसे ज़्यादा काम यानी कि अधिक काम यादव मुस्लिम के लिए किया था। उन्होंने उम्मीद थी कि उनको उम्मीद थी कि इस बार 20% यादव और मुस्लिम वोट मुझे मिलेगा, लेकिन यादव और मुस्लिम का 2% वोट भी मुझे नहीं मिला। अब मैं सभी कार्यक्रमों में खुले तौर से कहता हूं कि कोई भी यादव और मुसलमान मेरे पास नहीं आए, मैं उसका कोई काम नहीं करूंगा। वह मेरे घर पर आए, चाय पिए, मिठाई खाए और काम की बात करेंगे तो मैं हाथ जोड़ लूंगा। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि यादव और मुसलमान ने मुझे इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि उन्हें तीर के बटन में नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आता है, तो मुझे तुम में लालटेन और लालू का चेहरा क्यों नजर नहीं आए। कुशवाहा समाज से लोगों ने भी मुझे वोट नहीं किया। इसका कारण था कि लालू यादव ने बिहार में 7 कुशवाहा को टिकट दे दिया। कलवार समाज के लोग भी NDA के वोटर थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी वोट नहीं दिया। तो ऐसे में उन्होंने मुसलमान यादव के साथ साथ कुशवाहा समाज पर भी नाराजगी जताई, तो वहीं कलवार पर भी नाराजगी जताई। क्या कुछ कहा वायरल वीडियो में देवेश चंद्र ठाकुर ने, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। आदमी करता है और जो इससे प्रभावित होता है वो फिर समय आने पर वो भी न्योता पूर ही देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहीं कुछ होता नहीं, इसलिए निश्चित रहिए वो सब उपाय हो जाएगा। लेकिन NDA के समीकरण में से कितने वोटों का क्षरण हुआ, इसे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूनी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट
कट गया। क्यों कट रहा? ये सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है, 7 टिकट आपको दे गए तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं, और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विपरीत है। मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ, दुख से नहीं कर रहा, खाली चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। 7 आपको हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, अगर मेरे पास आएंगे तो साहब में कौन ना जाइए, इधर जो 7 में से जीते हैं वही जाइए काम कराने अपना। अगर काम 2 लोगों को तो कैसा लगेगा? कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह, बेचारे मुस्लिम समाज के थे। बेचारा का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया, आरओबी का समस्या, रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे। उन्होंने कहा भाई साहब हमको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए। कहाँ से पहली बार आए? हमने कहा अभी अभी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से अपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए। घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुला ऑफिस का दूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा। इसलिए कि तीर दबाकर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो यही बात है, तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? अब बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में, 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया, जरा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगा। ये कहा विचार, कहा नहीं ठीक है सर आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी 2 समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पहले पुलिस या फिर भी कहीं स्वास्थ्य का, फिर भी अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IIMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आंख बंद करके, जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी दिया करके, और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है। भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया तो दुनिया में तो किसी को वंचित रखा क्या उसने? और छोटे को वंचित रखा क्या? कोविड में दवा बनवाई आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान बचाई। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।